बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानियों, बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं और अब अली अमीन गंडापुर का बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है। वहीं पे जर्नैलों की एक दो मजीद साजिशें बेनकाब हो गई हैं। मैं आपको बल्कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पहले दिखाता हूं। मैंने एक ट्वीट किया था कि अचानक तमाम असली मौलवी जिहाद के फतवे क्यों दे रहे हैं, इनकी हर चाल पे गहरी नजर है हमारी। क्योंकि नीचे फतवा था कि मुस्लिम ममालिक की फौजियों और असला किसी काम के अगर वो मुसलमानों को इस जुल्म से निजात नहीं दिला सकते। मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने मुसलमान हुकूमतों पर जिहाद फर्ज करार दे दिया। इसराइली मसनूआत के बायकॉट का भी मुतालबा। तो मेरा सवाल जायज है बिल्कुल कि ये अचानक क्या हुआ अस्करी मौलवियों को। भाई 1.5-2 साल से जुल्म और जबर हो रहा है, ये खामोश, यहाँ तक कि किसी को मुजाहरा करने की इजाजत नहीं। अच्छा, सेनेटर मुश्ताक साहब जब इस्लामाबाद में मुजाहरे कर रहे थे इसराइल के खिलाफ, तो उनके साथ नहीं खड़ा हुआ ये इंसान। ये जमात इस्लामी का नया सरबराह बना था और अगर ये राइट साइड ऑफ हिस्ट्री खड़ा रहता तो जमात इस्लामी रिवाइव कर जाती। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जमात इस्लामी शायद पाकिस्तान की सेकंड मकबूल जमात ये बंदा बना सकता था अगर ये अस्करी पैरों में ना गिरता। इसको भी याद आ गया, नेतन्याहू सुन लो, हम भूलेंगे नहीं, एक एक बच्चे का खून का बदला तुमसे लेंगे। भाई पहले 1.5-2 साल किधर गायब रहे हो। अच्छा, अभी ये सवाल ही मैं पूछ रहा था कि जवाब आ गया कि ये स्क्रिप्ट कहां से आया है। और उसके लिए आपको जनरल हमीद गुल के एक, बस मैं इसको क्या कहूं, ये कोई करेक्टर ही है, उनका बेटा है, बहरहाल अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। अब जो चला जाता है दुनिया से उसके बारे में हम क्या कहें। लिखता है कि तो तुम दे दो फतवा, क्योंकि कुरान तो वाज़ेह है इस तरह के हालात में। तुम तो अस्करी नहीं, क्या तुम कुरान पाक की सूरह निसा आयत नंबर 65 से मुनकर हो, जो तकलीफ हो रही है इसराइल के खिलाफ जिहाद की बात पर। यानी उल्टा इल्जाम किस पर आ रहा है, मुझ पर, कि मुझे तकलीफ हो रही है। और मैं सिर्फ सवाल उठा रहा हूं कि 1.5-2 साल बाद क्यों। और यहां मैं ऐड करता चलूं कि देर आयत दुरुस्त आयत। तो शाबाश, ऐलान करें सरकारी सतह पर, सबसे पहले खुद करें, बाद में मुस्लिम हुकूमतों को कहें, पूरी कौम आपके साथ खड़ी होगी। लेकिन फिर हैंग ऑन अ मिनट, 3,000 मील दूर जाके ये करेंगे या 7 कश्मीर है वहां पहले करना चाहिए था। 70 साल से वहां तो किया नहीं। कश्मीर उसी तरह है, 1 इंच कश्मीर का आजाद नहीं करवा सके। आजाद कश्मीर भी हमें उन कबायली लश्करों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने आजाद करवा लिया, वरना ये तो पूरा भारत के पास होता। हमारा चीन से कोई कनेक्शन नहीं होना था, ये मैं आपको बता दूं। ये तो कबायली लश्करों का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने इतना हिस्सा आजाद करवा लिया। तो 1 इंच नहीं ले सके जो अपने घर में है, जो हमारी शहरग है, ये जाके 3,000 मील दूर करेंगे। तो बहरहाल इनकी औकात भी हमें पता है और मैं आपको कल बता चुका हूं कि इनकी साजिश क्या। और साजिश ये है कि ये बता रहे हैं जी कि हम पे मौलवियों का बड़ा दबाव है, लेकिन हम आपके खादिम हैं। हम ना रहे तो इंतहापसंद लोग हुकूमत पे आ जाएंगे, कम्युनिस्ट नजरियात के लोग हुकूमत में आ जाएंगे, एंटी इसराइल लोग हुकूमत में आ जाएंगे, तो फिर आपको नुकसान होगा। हमारा साथ देते रहें, हमें इक़्तिदार में कायम रखें, हमें 2032 तक मुझे चीफ रहने दें। ये कहानियां सारी जो चलाई जा रही हैं। तो अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया जब यहां से अब्दुल्ला गुल किसके लिए काम करता है कौन नहीं जानता, ठीक है, तो सब कुछ पता चल गया। अली अमीन गंडापुर साहब, आपके लिए बड़ी परेशान कौन सूरत हाल है। दोस्त तो चलें बात कर ही रहे हैं कि ये करना चाहिए या नहीं, अब दुश्मन आपके बारे में क्या कह रहा है ये जरा पढ़ लें। मिनरल बिल खैबर पख्तूनख्वा से जरूर पास होगा। अली अमीन गंडापुर अच्छे बच्चे हैं, इस्लामाबाद से दिया गया टास्क पूरा करेंगे, रोएंगे भी और बिल भी पास करेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, अस्करी गवर्नर, पीपल्स पार्टी का अस्करी गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहता है कि अली अमीन अच्छा बच्चा बन के ये बिल लाजमी पास कराएगा, क्योंकि जहां से ऑर्डर आया है, रोएगा, जो मर्जी करेगा, बिल जरूर पास करेगा। अब मैं अली अमीन गंडापुर की जगह होता ना, साबित करके दिखाता कि मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। मैं अपने लीडर के साथ खड़ा होता और कहता क्या हम गुलाम है, जो आप कहें हम कर लें, और साथ में एब्सोल्युटली नॉट का इजाफा करता कि एब्सोल्युटली नॉट। अब देखना है कि अली अमीन गंडापुर को इस बातों से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने भी कुछ कहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उन्होंने कहा है मैं उसका उर्दू तर्जमा आपको पढ़ के बताता हूं, यहां से आपको सारा खेल समझ आ जाएगा कि माइनस इमरान ग्रुप क्या कर रहा है। वो लिखती हैं कि मेरे भाई इमरान खान को तकरीबन 2 साल से गैर कानूनी तौर पर कैद किया गया है। इनके 2 बुनियादी और कानूनी मुतालबात हैं, उनसे भी इन्हें महरूम रखा गया है। पहला मुतालबा कि उनको किताबें दी जाएं और दूसरा मुतालबा कि मेरी 1 हफ्ते बाद बच्चों से बात करा दो। इमरान खान इसके अलावा कुछ नहीं मांग रहा, निहारी पाई नहीं मांग रहा, करेले गोश्त नहीं मांग रहा,
कुछ भी नहीं मांग रहा, वो कहता है मेरी बच्चों से बात करा दो हफ्ते में 1 दफा और मुझे किताबें दे दो। ये दोनों चीजें नहीं मानी जा रही। अदालतें बेबस नजर आती हैं। मुतअद्दिद अदालती अहकामात के बावजूद जेल हुक्काम जजों की कोई परवाह नहीं करते। गुज़श्ता 5 महीनों से इमरान खान की अपनी जमात के अरकान तक रसाई बंद कर दी गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इनके 3 रुकनी बेंच के अहकामात के मुताबिक वकला, पार्टी अरकान और खानदान के अफराद की फहरिस्तें जेल हुक्काम को जमा करवाई गई हैं, लेकिन जेल इंतजामिया पर कोई असर नहीं दिखाई देता। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान को इन तमाम लोगों से अलग कर दिया गया है जिनसे वो मुलाकात करना चाहते हैं। ये बड़ी गहरी बात है, समझें। हम दुरुस्त तौर पर यह फर्ज कर सकते हैं कि जो भी शख्स अडयाला जेल के अंदर जा रहा है वो इन लोगों की मंजूरी से जा रहा है जो जेल को कंट्रोल करते हैं। यानी टाउट कह भी दिया है और नहीं भी कहा, जो इमरान खान से मिलने की इजाजत जिनको मिलती है वो उन्हीं की तरफ से मिलती है, वो प्रो इमरान खान लोग नहीं हैं। मैं पार्टी अरकान से दरख्वास्त करना चाहती हूं कि वो इमरान खान से यकजहती का मुजाहरा करें। जो शख्स इमरान खान की मंजूर शुदा फहरिस्त में शामिल नहीं है वो अडयाला जेल ना जाए। और आपको पता है कि हालिया कौन कौन गया है? आजम सवाती, बैरिस्टर गौर और इस तरह के कितने लोग गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तमाम अहम फैसले इस वक्त तक मौखर किए जाएं जब तक इमरान खान रिहा नहीं हो जाते। हमें इनकी कैद को मामूल नहीं बनाना चाहिए। हम इमरान खान की आज़ादी का मुतालबा करते हैं, यानी मुशावरत नहीं, आज़ादी, रिहाई। क्योंकि यह बात कंफर्म है कि इमरान खान से अगर जेल में मुलाकातें भी होती हैं तो वो कंट्रोल्ड होती हैं। कर्नैल साहब उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। वहां पे मुशावरत नहीं हो सकती। वहां चंद पॉइंट बयान किए जा सकते हैं लेकिन उसको मुशावरत नहीं कह सकते। ये इतना इंपॉर्टेंट बिल है कि अगले 50 से 100 साल तक खैबर पख्तूनख्वा का मुस्तकबिल तय हो जाएगा। इस बिल को इमरान खान की रिहाई से मशरूत करना इंतहाई जरूरी है। वो रिहा हों आजादाना माहौल में, एक्सपर्ट से मशवरे करके, वकला से मशवरे करके। फिर अगर वो इस बिल को ओके करते हैं तो ठीक है, नहीं ओके करते तो नहीं होगा पास, ठीक है। शहजाद अकबर साहब ने एक बड़ी जबरदस्त कोशिश की है। मैं समझता हूँ अपनी वीडियो में भी शायद इसका जिक्र करेंगे, और उन्होंने इसको ट्वीट भी किया है। उसमें उन्होंने कुछ मशवरे दिए हैं कि इस बिल को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वफाक के असर से इसको निकालो, SAFC से इसको बिल्कुल दूर करो, और बहुत सारे ऐसे मशवरे उन्होंने दिए हैं कि अगर वो बिल कर लिए जाएं तो कम से कम बिल की हद तक मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन वो पहलू वहीं रहेगा कि बिल पास होने के बाद कंपनी ये सौदा बेचेगी ट्रंप को। क्योंकि अभी मैं फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल पढ़ रहा था, ट्रंप कह रहा है कि अगर चीन से हमारी जंग हुई तो सबसे ज्यादा मसला हमें होगा मादनियात के मामले पर। हमें दुनिया के हर कोने से मादनियात लेनी है, बल्कि ट्रंप समंदर के नीचे 6000 मीटर दूर समंदर की गहराई में वहां से भी मादनियात निकालने के लिए सोच रहा है। वो फोर्स कर रहा है कि इसके बारे में कोई कानून साजी, जो भी रुकावट है वो दूर करो और मुझे मादनियात चाहिए। ट्रंप इस टाइम मादनियात को लेके पागल हुआ है। जर्नैल उसकी इस पागलपन को फीड करना चाहती हैं। ये बिल जैसे ही पास होगा जर्नैल ट्रंप की गुड बुक्स में आ जाएंगे। इस खुदारा पॉइंट को समझें, बाकी छोड़ दें बिल अच्छा है या बुरा। बिल बुरा भी है तो अच्छा किया जा सकता है। वो शहजाद अकबर ने भी कुछ मशवरे दिए हैं, और भी बहुत सारे कानूनी माहिरीन हैं, वो मशवरे देंगे। बिल बेहतर हो सकता है, लेकिन इन इटसेल्फ ये बिल कंपनी की साजिश है, इसको समझें। तो अलीमा खान साहिबा ने 2 टोक बता दिया है कि एक तो अहम तरीन सारे फैसले आप लोग रोक दें, पेंडिंग पे डाल दें। नंबर 2, इमरान खान की जो कैद है उसको मामूल ना बनाया जाए। नंबर 3, जो लिस्ट में नाम हो उसके अलावा कोई भी मिलने ना जाए, क्योंकि फिर ये समझने में हम अकबर जानिब होंगे कि वो उनके मंजूर नजर लोग हैं जो मिलने जा रहे हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट नुकात हैं। और इसके साथ जब आप मिला के देखते हैं गवर्नर फैसल करीम कुंडी का बयान, तो दोनों चीजें जब देखते हैं तो पता चलता है कि कहां पे आग लगी हुई है, कहां पे सारा कुछ चल रहा है, कहां से स्टिक दी जा रही है, जिसकी वजह से ये बिल पास करने के लिए फुर्तियां दिखाई जा रही हैं। और एक और चीज जो अलामिया आया है वो इतना शॉकिंग है कि अभी तक मैं इसके शौक से नहीं निकला। जो अस्करी अलामिया PTI ने जारी किया है कि जी इमरान खान से जो भी मुलाकात करके आएगा वो मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात को बताएगा, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात बयान जारी करेगा। मतलब इमरान खान की जुबान बंदी। और कहा यह जा रहा है कि ये इमरान खान ने कहा है, यानी इमरान खान अपनी जुबान बंदी कर रहा है कि जो मैं बताऊं वो कोई भी किसी को ना बताए, यानी कोई भी ना बोले। सबसे ज्यादा तकलीफ किसके बोलने से हुई है हालिया दिनों में? एक तो अलीमा खान के बोलने से होती है, लेकिन वो पार्टी के पाबंद नहीं है। सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब के बोलने पर।
और सिर्फ उनको चुप कराने के लिए ये अस्करी बयानिया लॉन्च किया गया है कि सिवाय सेक्रेटरी इत्तलात के कोई भी नहीं बात करेगा। सेक्रेटरी इत्तलात ज़ाहिर है वही बात करेंगे जितनी इजाजत है बड़े घर से। वो तो नहीं नाम लेंगे, वो तो नहीं आके कहेंगे कि फलां जंगल का बादशाह ये कर रहा है, जनरल आसिम मुनीर ने ये कर दिया, वो नहीं कहेंगे। तो इमरान खान की जुबानबंदी की जा रही है। इमरान खान की बहनों से मुलाकात आखिरी बार कोई 23-24 दिन पहले हुई थी, यानी 5-6 दिन मजीद गुजर जाएंगे अभी, तो इसका मतलब है पूरा महीना हो जाएगा। जो ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात हुई थी जर्नैलों की, उसको भी तकरीबन 3 हफ्ते होने वाले हैं। तो उन्होंने ये कहा था 30-35 दिन में हालात बेहतर कर देंगे। क्या कोई बेहतर होते हालात नजर आ रहे हैं आपको? तो ये सब ट्रक की बत्तियां थी जिनके पीछे लोगों को बेवकूफ बनाया गया। कुछ लोग बेवकूफ बन गए, कुछ लोगों ने आकबत नाअंदेशी का सबूत दिया, समझ नहीं पाए कि ये जर्नैल कितनी बड़ी बड़ी गेम्स खेलते हैं। बहरहाल जो भी होना था वो हो चुका है। अब इस सूरत हाल को हमने समझना है, और उसको समझने के लिए हमने जायजा लेना है जो करंट सिचुएशन है दुनिया की। अमेरिका और चीन की तिजारती जंग जारी है। ईरान के साथ आज अमेरिका के अहम तरीन मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात क्या हैं? अमेरिका डिमांड कर रहा है कि ईरान अपना न्यूक्लियर निज़ाम मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दे। ये नहीं कि इनरिचमेंट 10% कर लो, 20% कर लो, 2% कर लो, ऐसा कुछ नहीं। इसको तो छोड़ें कि वेपन ग्रेड यूरेनियम तैयार वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उन्हें कहा जा रहा है मुकम्मल तौर पे अपना एटमी प्रोग्राम बंद कर दो। ईरान ये नहीं मानेगा। यानी दुनिया एक नई जंग के धाने पर खड़ी है। चीन के साथ भी मुमकिन फ्यूचर वॉर के लिए अमेरिका प्लानिंग कर रहा है। यानी हम तेजी से बड़ी जंगों की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं जंगों की पेशबंदी के हवाले से हो रहा है। इन जंगों के रास्ते में इमरान खान जैसे लोग जो प्रिंसिपल्स देखते हैं, वक्ती मफादात नहीं देखते, बड़ी रुकावट है। तो आपने सारी पिक्चर देखनी है कि मुल्क के अंदर जो लोग इमरान खान के नजरिए से गद्दारी कर रहे हैं, ये जो मुज़ाकराती ग्रुप है, मैं इनको इसलिए नजरिए से गद्दारी कहूंगा कि नजरिया मुज़ाकरात का नहीं है। नजरिया मुज़ाकरात में उनके बैरकों में जाने को डिस्कस करना है। नजरिया ये नहीं है कि मुज़ाकरात से इमरान खान की रिहाई हम करवा लेंगे, ये नजरिया नहीं है। इमरान खान के नजरिए का कातिल हर वो शख्स है जो कहता है जी मुज़ाकरात के जरिए इमरान खान की रिहाई करवाएंगे। मुज़ाकरात या मफामत से नहीं, मज़ामत से इमरान खान बाहर निकलेंगे। ये मज़ामत इतनी बढ़ जाएगी कि इनके लिए नामुमकिन हो जाएगा सब कुछ, तब जाके इमरान खान बाहर आएंगे। अगर कोई लगता है कि मफामत से, तो मफामत से इमरान खान बाहर नहीं आना चाहेंगे। ना वो आना चाहेंगे, ना उनका आना मफामत से बेहतर है, मज़ामत से बेहतर है, क्योंकि हकीकी आज़ादी तभी मिलेगी। अब लोग ये समझ रहे हैं कि हकीकी आज़ादी शायद कोई जिद है इमरान खान की, या कुछ लोगों ने जिद बना, मेरे जैसे चंद सर फिरे उनकी जिद बन गई है जी हकीकी आज़ादी जी। नहीं जी, फौज का एक रोल है, फौज एक हकीकत है और हमें मानना पड़ेगा। ये जिद नहीं है। आप थोड़ा सा स्टडी कर लें पाकिस्तान के 70-78 साल को, आपको पता चल जाएगा कि अब अगर फौज को ना निकाला गया इक़्तिदार से तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, पाकिस्तान का वजूद कायम नहीं रह सकता। इट्स इंपेरेटिव कि फौज अनकंडीशनली इक़्तिदार के ऐवानों से निकल जाए और सियासत से निकल जाए, वरना पाकिस्तान का वजूद कायम रखना नामुमकिन होता चला जा रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं, ये जिद किसी की जात के लिए नहीं है। ये नजरिया भी पाकिस्तान बचाने का नजरिया है, पाकिस्तान को तोड़ने का नजरिया नहीं है। ये सारे पाकिस्तानियों को साथ लेके चलने का नजरिया है। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा से मूवमेंट खड़ी हो रही है, और इस बार इंशाल्लाह पंजाब में भी मूवमेंट खड़ी होगी। इस बार पंजाब भी पीछे नहीं रहेगा। मज़ामत होगी तो बैरकों में यार लोग जाएंगे, वरना वो मुज़ाकरात के जरिए तो कभी बैरकों में नहीं जाएंगे। मुज़ाकरात जब भी होंगे, बंदूक उनके पास है, आप पाँव में लेटे में, ये कौन से मुज़ाकरात है भाई? उनके हाथ से बंदूक लेके उनको बराबरी की सतह पे जब आप बिठा लेंगे ना मज़ामत करके, तब जाके असल मुज़ाकरात होंगे। तब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे, मरियम नवाज वाला रास्ता होगा। अगर लोगों को ये लगता है मुज़ाकरात ग्रुप को या माइनस इमरान ग्रुप को, और माइनस इमरान ग्रुप कामयाब हो रहा है, अलीमा खान ने वाज़े कर दिया यार कि इमरान खान का राब्ता सबसे काट दिया गया, इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया उनकी जेल को, और जो बंदा वो चाहते हैं वो मिलता है, जो नहीं चाहते वो नहीं मिलता। और ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने कर दी हैं अच्छे अल्फाज में। मैं जरा थोड़ा सा ब्लंट हूँ। साफ पता है कि माइनस इमरान ग्रुप बहुत कामयाबी से आगे बढ़ा, और आप इमरान खान की स्पीच पर भी पाबंदी लगा रहे हैं। देखिए, इमरान खान जेल में और उनकी वाहिद ताकत बोलना है। उनकी वाहिद ताकत है कि पब्लिक में बयानिया जाए। वो कैसे कह सकते हैं कि मेरी बात कोई भी नहीं करेगा सिवाय सेक्रेटरी इत्तलात के? ये कैसे हो सकता? हाँ, वो ये कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे शेर अफजल मरवत जैसी लूज कैनन्स थी,
वो आके ऐसी बातें कर देते थे जिससे नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। ठीक है, अगर वो ऐसी बात करते तो फिर तो समझ आती। एक जेनेरिक एक जनरलाइज करके एक लगा देना पाबंदी कि जी कोई भी बात नहीं करेगा, ये दुरुस्त नहीं है। सेक्रेटरी जनरल जो है पार्टी का, वो क्यों ना बोले? पार्टी के चेयरमैन को भी बोलने पे कोई मसला नहीं होना चाहिए, वो भी बाहर आके बोले। सेक्रेटरी इत्तलात क्यों खाली बोले? हाँ, जो इधर उधर के बंदे मुलाकात करते हैं उनके बोलने पे बिल्कुल पाबंदी बेशक आप लगा दें, कोई मसला नहीं है। जो उनकी मर्जी के बंदे जाते हैं और आके बाहर बयानियां बनाते हैं, उन पे भी पाबंदी लग जाए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन पार्टी के अहम तरीन ओहदेदार हैं, उनको धमकी दी जा रही है लामिया में कि कोई ऐसे बोलेगा, कोई इसकी खिलाफ वर्जी करेगा पार्टी के अंदर के मामलात की, तो उसको ओहदों से हटा दिया जाएगा। तब ये अजीबोगरीब सूरत हाल है। तो आलमी सूरत हाल की मुताबिक आप देखें, तमाम अहम फैसले आपको मौखर करने पड़ेंगे इमरान खान की रिहाई तक, अहम फैसले। बाकी आपने लोकल गवर्नेंस के जो फैसले करने हैं वो करें। अब तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने क्या ऐसा कोई कानून बनाया है कि जबरी तौर पे जो भी पुलिस या एहलकार अगवा करेगा उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और उसको जेल में डाल दिया जाएगा? कोई ऐसा कानून पास हुआ है? मुझे तो नहीं पता। आप जबरी अगवा को ही नहीं रोक पा रहे, कम से कम अपनी पुलिस को तो पाबंद कर दें, अपने बाकी इदारों को तो पाबंद कर दें। चले फौज आपके कंट्रोल में नहीं आया, ऐसा ही नहीं है, अपने बाकी इदारों को पाबंद कर सकते हैं आप। नहीं कानून बनाया साहब तक। जिन लोगों के खैबर पख्तूनख्वा में घर तोड़े गए, जिनको नुकसान पहुंचाया गया, मारा गया, उनका नुकसान हुकूमत क्यों नहीं पूरा कर रही? पीटीआई को क्यों पूरा करना पड़ा है? प्राइवेटली क्यों पूरा करना पड़ा है? नुकसान रियासत ने पहुंचाया है, नुकसान पूरा भी रियासत करे। इसके लिए कानून साजी करें कि हर बंदा अपने क्लेम करे सूबाई सतह पर, जिस जिसका जो क्लेम है वो रियासत भरेगी और ये बिल हम वफाक को देंगे। ये कानून क्यों नहीं बन रहा? ऐसे बहुत सारे काम है जो करने वाले हैं। मादनियात बिल को स्टॉप बोले तो स्टॉप, इमरान खान की रिहाई तक इसको पॉज पे डालें और उसके बाद आगे मामला चल सकते हैं। क्योंकि मैं फिर दोहराता हूं कि आपको यह फैसला करना है कि कंपनी एक ईवल ग्रोह है, दे आर प्योर ईवल। वो कोई काम पाकिस्तान के मफाद का नहीं कर सकते और जब तक आप ये बात अपने भेजों में नहीं बिठा लेंगे, आप इस तरह के उनके चालों में आते रहेंगे। कल मैं एक चीज भूल गया था सर्वे के हवाले से। फौज ने जो लेटेस्ट सर्वे करवाया है, आरिफ अलवी साहब ने अमेरिका में खिताब करते हुए बताया कि इमरान खान की मकबूलियत 90% आई है। फौज के सर्वे में इमरान खान की मकबूलियत 90% है। मैं माजरत चाहता हूं, कल मैं ये बात नहीं जिक्र कर सका था, लेकिन एक लेफ्टिनेंट जनरल जो कोर कमांडर हाउस लाहौर में रह चुका है, उसने आरिफ अलवी को क्या कहा, ये जरा सुन लें। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब मैं हल्फिया आपसे कहता हूं, मैं उस घर में रहा हूं, कोई आ नहीं सकता, वहां पर 3 बैरियर्स हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता कोई आ सकता है। एंड ही सेड, मैं कसम खाकर आपको कह रहा हूं, he said कि that was a false flag operation। एक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल जिसने आरिफ अलवी से बात की, कहा मैं हल्फिया कहता हूं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। कोर कमांडर के घर कोई भी नहीं जा सकता, 3 बैरियर लगे हुए हैं, वहां कोई भी नहीं जा सकता। वो कहता है मैं खुद वहां रहा हूं। अब मेरे पाकिस्तानियों, कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती कि कंपनी इस फॉल्स फ्लैग बयानिया से खुद को पीछे कर ले। ये मुल्क तोड़ने वाला बयानिया है 9 मई का, क्योंकि कंपनी ये कह रही है कि पाकिस्तानी अवाम इदारे पर प्लानिंग से चढ़ दौड़ी। ये कंपनी के अपने खिलाफ जाती है बात, जबकि अवाम से पुरअमन मुजाहरा करने गई थी कि आपने क्यों हमारे लीडर को उठाया। और फौज खुद कह रही है कि हमने पकड़ा हुआ है। फौज खुद बयानिया बनाती है कि हमसे मुज़ाकरात करो, वो खामोश हो जाए तो 30-35 दिन में ठीक कर देंगे। एक तरफ बयानिया खुद बना रहे हैं कि हमने पकड़ा हुआ है, तो लोग जब आपके घरों के बाहर आके एहतजाज करेंगे तो आपको तब भी चढ़ जाती है। मतलब अजीब सी मुनाफिकत है जो फौज को छोड़नी पड़ेगी। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। अब सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।